अच्छा, कंफर्म जन्नती से बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी गालिब भाई, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। आप वैसे पहचानते तो है ना, मैं आता होता हूँ आपकी स्ट्रीम में। हाँ, पता है, मुझे पता है। पहचान बड़ी जाता हूँ मैं। बड़े फख्र की बात है मेरे लिए। अच्छा, तो खैर मेरा आपसे सवाल तो कोई नहीं है। हम्म। बड़ा एक मैंने आपसे एक रिव्यू लेना है आपसे। एक ना, खैर वो अच्छा। है बड़ा बचगाना सा और बड़ा मुख्तलिफ किस्म का होगा। हाँ। तो खैर पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपसे ये लेना है कि वैसे मैंने आप लोगों को जो सुना है, आपको, हारिस को, सारों को, आप लोगों की है बड़े एक लिबर्टेरियन फिलोसफी को आप फॉलो करते हैं, है ऐसा ही है ना कि नहीं? हाँ, कह सकते हैं आप। हाँ जी, मतलब आप एक थोड़े एनलाइटेंड और एक ओपन माइंडेड हैं। तो खैर मेरा आपसे सवाल ये है कि आपका एक रिएक्शन मैंने जानना है कि फर्ज करें कि आपकी आपकी बेटी होती है या कोई आपकी बहन, या आप इसको इस तरह लेंगे, आप नहीं, किसी की अगर बहन है, बेटी है, 15-16 साल की टीन एज में है, तो हम्म। उसका कोई फर्ज करें उसके नूड्स जो है ना वो लीक आउट होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब हम्म। कोई बंदा उसको झांसे में फंसाता है और इस तरह करके उसके नूड्स मंगवाता है और उसको लीक कर देता है। ठीक है ना, जिस तरह आपको पता है इस तरह के मामलात होते हैं। हम्म। तो आपके ख्याल से क्या आप समझते हैं कि इसके ऊपर एक बाप का क्या रिएक्शन होना चाहिए? उसका मतलब उसको किस तरह टॉलरेट करे, या उसको इन दी एंड किस तरह समझना चाहिए इस पूरी नौइयत को? आपसे बस ये मैं जानना चाहता हूँ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, होना क्या चाहिए आपके लिहाज से? ये अब आप मुझे ये भी बताएंगे, ये कहाँ की बात है भाई? पाकिस्तान में पूछ रहे हैं आप या किसी और जगह पूछ हाँ, रहे हैं? पाकिस्तान में ऑब्वियसली। यार, एक तो ये इतना को हमारे नाइटमेयर कल्चर को सिनेरियो है। लेके हम, और ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताएं। हाँ जी। इतना एक नाइटमेयर सिनेरियो है कि इसमें बहुत ही मुश्किल है, मगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी लेजिस्लेशन अब इस बारे में काफ़ी हुई हुई है। और 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 जो है ना, सोसाइटी इस पर रिएक्ट करती है और लोग इसको बुरा भी समझते हैं। मगर हमारे यहाँ एक हमारे यहाँ एक काफ़ी गंदा सिस्टम है कि लोग, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है यार कि इन बच्चों को ये बताया जाए कि यार, आपकी गलती जो है ये कोई ज़िंदगी ख़त्म करने वाली गलती नहीं है। ठीक है, जी गलतियां जी बच्चों से बिल्कुल। होती हैं, हो सकती हैं किसी से भी। ठीक है। और अगर बाप सपोर्ट करेगा, माँ फैमिली सपोर्ट करेगी, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। ठीक है, सोसाइटी बहुत हम्म, मुश्किल है, मुझे पता है कि अगर किसी बच्ची की इस तरह की न्यूज़ कोई निकल जाए, कुछ हो जाए, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर उसका तरीका यही है कि वो उसके साथ रहे। कानून आज है, ऐसे नहीं है कि कानून नहीं है, मगर अब इसका क्या होगा फिर? मैं समझता हूं कि शायद, देखें, ये बड़ी पुरानी पुरानी बातें हैं, न्यूड्स आज से लोगों की नहीं निकल रही। और पाकिस्तान में न्यूड्स के ऊपर लड़कियों ने खुदकुशियां भी की हैं, मगर क्या खुदकुशी करनी चाहिए? मुश्किल बात है। हम्म, ये नहीं करना चाहिए ये। मगर होगा क्या इसका? मैं समझता हूं कि अगर फैमिली उस बच्ची के साथ खड़ी होगी तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपने उसको यकीन दिलाना है कि भाई, तुम्हें तुम्हें तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ ये जो हुआ है, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर क्या होगा? वो बच्ची मर भी सकती है, वो बच्ची लोगों से ब्लैकमेल हो सकती है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अब मैं बताता हूं आपको। सादिया से आपको पता ही है कि कई दफा बात होती है। सादिया से हमारी ग्रूमिंग गैंग्स के ऊपर भी बात हुई। ठीक है, ग्रूमिंग गैंग्स के ऊपर हमारी सादिया से बात हुई है। सादिया ने मुझे ये बताया, कई दफा पब्लिक फोरम पे बात हुई है, कि यूके में वो क्या करते हैं। यूके में मुस्लिम जो होते हैं, अगर उनको ये पता लग जाए कि फलां की बेटी का कोई बॉयफ्रेंड है, तो वो बच्ची को इसी बात पे ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम्हारे पेरेंट्स को बता देंगे। और वो बच्ची डर के उनसे ब्लैकमेल होने शुरू हो जाती है। सेक्सुअली यूज भी होगी, अब्यूज भी होगी, और एक बंदे के हाथों नहीं होगी। वो ग्रूमिंग गैंग्स हम्म, वालों की करतूत ऐसे होते हैं कि वो आगे से फिर लड़की को दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं, तीसरे को ट्रांसफर कर देते हैं। और पाकिस्तान में लिटरली ऐसी बच्चियां, बिल्कुल ही ऐसी मुफ्त की प्रोस्टिट्यूट बन सकती है ऐसी बच्ची। ठीक है। तो बिल्कुल। अगर किसी बच्चे से कोई काम ऐसा हो भी गया, फैमिली साथ खड़ी होगी तो उसकी जिंदगी खराब नहीं होगी, उस तरह नहीं होगी। और ये याद रखें कि जिंदगी में हर तरह के शख्स को कोई ना कोई कबूल करने वाला कभी ना कभी मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई। ठीक है। ये एक अभी राइटिंग ऑन द वॉल है। मैं आज आपको ये बात बता रहा हूं कि पाकिस्तान में ये काम जितनी तेजी से हो रहा है, ये ब्लैकमेलिंग वाला काम, ये सब कुछ जो होता जा रहा है, यकीन करें कल को ये बहुत सिंपल सी बात हो जाएगी, कल को ये काम सारा। ठीक है।
और सोसाइटी को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा कि अगर किसी की न्यूज़ निकल आती हैं तो न्यूज़ फैलाने वाला घटिया है, जिसकी निकल आई है वो तो एक इंसान है, कोई मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि ये अनफॉरगिवेबल बात है। ठीक है, सोसाइटी कहीं ना कहीं बेहतर, अगर तो किसी के पास पैसे शैसे हैं, कोई अच्छा है, तो उसे चाहिए कि वो अपनी बेटी को कहीं और निकाल दे। ठीक है, मैं नहीं पाकिस्तान की, आपका मुझे आप स्पेसिफिकली आपका बताएं, आप इस सिनेरियो में अगर होते हैं तो आप क्या समझते हैं, आप किस तरह रिएक्ट करेंगे और आपका क्या मैं अगर इस तासुरात हैं? सिनेरियो में होता हूं तो सारी बात है कि मैं तो अपनी बेटी को सपोर्ट करूंगा। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि भाई जी जी। जो है ना कि तुम जिंदगी तुम्हारी खत्म हो गई है, डेफिनेटली मैं तो फिर यही करूंगा कि अगर पाकिस्तान में उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल है, मैं मुझे पता है मुश्किल है, और मेरे पास अगर हाँ मीन्स जी। हैं, मैं चाहे अपने आप को बेचना पड़े, मैं उसको पाकिस्तान में से निकाल दूंगा फिर, ताकि वो जाए कहीं और अपनी जिंदगी जिए, कहीं और कुछ करे, क्योंकि जारी बात है जब तक वो पाकिस्तान में रहेगी तो उधर तो घटिया लोगों की भरमार है, इवन के इंडिया में भी ऐसा ही है। ठीक है, मगर ऑन अ कम्युनिटी लेवल तो ये जरूरत है कि आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा आपको, कि क्योंकि ये नहीं अब काम नॉर्मलाइज शुरू है। के बजाय मैं नॉर्मलाइज सही लफ्ज नहीं है मैं समझता हूँ, लेकिन वैसे बीइंग अ मैच्योर मैं समझता हूँ इस चीज को मैं ये एक्नॉलेज नहीं कह करना रहा, चाहिए कि मैं नहीं नहीं ये ओहो, नहीं, वो तो ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आपने बिल्कुल लिटरल मीनिंग्स में नहीं बोला वो। मतलब मैं समझता हूँ मेरा जो है कि इस चीज को एक्नॉलेज करना चाहिए कि जो टीनेजर है उसके अंदर वो ऐसे गलती कर हार्मोनल सकता स्पार्क्स होते हैं, है। उससे गलती हो सकती है। और काफी लोगों की तरफ होता है बंदा भी गलत है, और एक दफा एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए कि भी टीनेजर से गलती हो हम्म। सकती है। ये आप नहीं समझते ज्यादा बेहतर है? हाँ, हो सकती है ना एक गलती, मैं इंडिविजुअल वही तो कह पर्सपेक्टिव रहा में हूं, हो। मगर मैं ये समझता हूं कि ये बिहेवियर ऐसा कि बाप माँ बहन भाई इस बात को समझें कि अगर हमने ऐसे बच्चे को अकेला छोड़ दिया, उसको खुद उसके खिलाफ हो गए, उसको बुरा भला कहा इस वजह से, तो वो इससे बड़े ट्रैप में फंस सकता है। ठीक है, और पाकिस्तान में, और साथ साथ अगर आपकी बेटियां हैं, आपके बच्चे हैं, तो उनको बिला बिठा के ये बात बताएं कि कोई पिक्चर किसी बंदे को नहीं भेजो। ठीक है, सोशल मीडिया पे भी इवन के पिक्चर्स लगाना, आपको पता है कि इस तरह की कोई पिक्चर को, आजकल तो लोग फोटोशॉप भी कर देते हैं, मुश्किल है ये चीजें। मगर ये भी याद रखेंगे कई बार ऐसे भी होता है कि भाई वो बच्चे की तस्वीर है ही नहीं है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने फोटोशॉप की है, और सिर्फ ये फोटोशॉप पे ही लड़कियां खुदकुशियां कर लेती हैं। ठीक है, इधर इधर मैं आपको सच्ची सच्ची बात बताऊं कि इधर सिर्फ वो नहीं है कि आप ये कहें कि ये काम मुसलमान कर रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं, कोई कर रहा है। इधर ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं जो अपने आप को बड़ा लिबरल सेकुलर और बड़े बड़े प्रिंसिपल लोग कहते हैं, वो भी लोगों को इस तरह से ब्लैकमेल करते हुए पाए गए हैं। तो इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि इस बात को बच्चों को इस बारे में समझाएं, अगर वो समझते नहीं है, मतलब अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो तब भी उनकी सपोर्ट में उनके साथ खड़े हों, नहीं तो आपकी बेटियां, आपको पता भी नहीं होगा कि वो प्रोस्टिट्यूट्स बन चुकी होंगी, और वो भी वो वाली प्रोस्टिट्यूट्स बेचारी जिनको कोई 1 रुपया भी नहीं देता, जो सिर्फ ब्लैकमेल हो रही है। ठीक है, तो हाँ ये जी, चीज और मेरे बहुत ख्याल से इंपॉर्टेंट है, अपनी सपोर्ट उस जो सपोर्ट। विक्टिम है और जो लड़की है उसके सामने इतना ओवर रिएक्ट भी नहीं करना चाहिए। मतलब कि ये एक इन दी एंड उसकी जो गलती तो उसकी है ना, उसने उसका ट्रस्ट तोड़ा है दूसरे लड़के की। हाँ, एग्जैक्टली मैं exactly। समझता हूँ इवन ओवर रिएक्ट भी नहीं करना चाहिए। क्यों? हाँ हाँ, क्यों, अगर आप ओवर रिएक्ट करेंगे तो तब भी वो बच्चा समझेगा कि ये बहुत बड़ा इमोशनल शॉक है उस बच्ची के लिए। ठीक है, अगर आप ओवर रिएक्ट करेंगे तो वो शौक में आप मजीद इजाफा कर रहे हैं, और ऐसे बच्चों को पाकिस्तान में कोई इंतजाम नहीं है, इनकी काउंसलिंग भी होनी चाहिए, इनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, और अगर मेरी बेटी होती तो मैं उसको कॉन्फिडेंस देता, मैं ये ना उसको कहता कि तुमने दुनिया की गलती हो गई है, तुमने बड़ा बड़ा मसला हो गया, साथ चलोगे। हाँ जी बिल्कुल, आपके हाई स्कूल के आपके मैट्रिक सेकंड ईयर के जितने भी दोस्त होते हैं वो कुछ देर के लिए होते हैं, फिर बाद में आपको 3-4 साल तक आपका राब्ता नहीं होता, लेकिन आप उनके सोच के आप खुदकुशी कर लो तो मतलब दुनिया जिंदगी तो चलती रहती है, लोग भूल जाते हैं, आप उनके ताने में आके उनके और जो मगर है ऐसे बातों बच्चे में आके ब्लैकमेल अपने होते आप को क्यों हैं? खराब कर लो तो। ऐसे बच्चे ब्लैकमेल क्यों होते हैं, ये याद रखें, ये जो पेरेंट्स और बच्चे के दरमियान ये कॉन्फिडेंस की फिजा होने नहीं देते, माँ के रोब में है बच्चे, बाप के रोब में है बच्चे। भाई जब ये इस तरह का रोब है, आपको आपके बच्चे को आप पे इतना एतबार होना चाहिए कि अगर ऐसा कोई मसला हो जाए
तो वो आपको हाँ जी। बताए। इधर तो पाकिस्तान में तो मैं 10 खवातीन की बातें सुन चुका हूँ कि अब्यूज होती हैं, वो बेचारी अपने माँ बाप ने, अच्छे खासे पढ़े लिखे माँ बाप ने इतना कॉन्फिडेंस दिया होता कि कोई रिश्तेदार मोलेस्ट कर रहा है और वो बता दे माँ को, कितनी बड़ी बात है, वो ये नहीं हो सकता कि वो बता दे माँ को। ये बहुत एग्जैक्टली जरूरी वैसे है। होता है ये तो। कोई बच्चा बच्ची अगर सुन रहा है ये बात याद रखें कि अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है और आपको लगता है कि आप अपने माँ बाप को नहीं बता सकते, कोई बहन, कोई भाई, कोई फैमिली में ऐसा हो जिसको आप बता सकें, आपको लगता है कि आप बता सकें, तो आप बता दें। क्योंकि ये याद रखें, बाहर का बंदा आपको ज्यादा बुरा हाल कर सकता है अंदर के बंदे से। मगर मुझे ये भी पता है कि इधर ऐसे भी बेगैरत लोग हैं कि किसी बच्ची के साथ, किसी बच्चे के साथ इस तरह का कोई इंसिडेंट हो गया तो क्या होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो उसको ही मार देते हैं। और ये भी याद रखें कि लड़कियों को अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में जाती हैं, अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में जाती हैं, तो ये बात समझ लो कि अगर आपका रिलेशन सेक्सुअल है तो भाई ये कैमरे वाला खाता ना करो। क्योंकि कभी ना कभी किसी तरीके से फोन आते हैं जाके दुकानों पे, उनमें से तस्वीरें निकल आती हैं। कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि किसी के हाथ तस्वीर लग जाए, तो वो इश्यूज होते हैं। मगर ऐसा अगर हो भी जाता है तो आपने ये नहीं समझना कि दुनिया जो है वो खत्म हो गई है। नहीं, दुनिया नहीं खत्म हुई। देखो, ये बात याद रखें, जो आपकी तस्वीर किसी को दे रहा है वो आप घटिया नहीं हो, असल घटिया वो है बिल्कुल जो बिल्कुल। आपको ब्लैकमेल कर रहा है, जो कह रहा है कि जो है ना ऐसा कुछ है, वो असल में असल घटिया वो है। ठीक है, और उस घटिया बंदे का इलाज जो है वो क्या है, उस घटिया बंदे का इलाज मेरे ख्याल में यही है कि एक तो बात याद रखें कि मेरे ख्याल में ज्यादा इधर पेरेंट्स को तालीम देने की जरूरत है, क्योंकि ये सारा मसला पेरेंट्स का और बहन भाइयों का और झूठी गारत का है। अगर झूठी गारत नहीं होगी तो फिर ये मसला उतना शदीद नहीं बनेगा। तो ये क्या क्या होता है असल में, ये जी, ये इस पॉइंट आपका बहुत अच्छा है। हाँ जी। ये सारे फसाद की जड़ असल में माँ बाप हैं। हम समझ रहे हैं ना, ये हमारी नाक कट गई सोसाइटी में, ये हो गया वो हो गया, हम इसलिए अपनी बेटी की गर्दन काट दें। ठीक है, यानी उनको बेटी की गर्दन काटना ज्यादा आसान लगता है। ठीक है, तो भाई गलतियां, ये पाकिस्तान में एक बार याद रखें, अगर कोई भी बचा हुआ है इस तरह के मसलों से तो वो लकीली बचा हुआ है। हम अपने बच्चों की वैसी एजुकेशन नहीं कर रहे, हम उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे, हम उन्हें कुछ भी नहीं कर रहे। ये किस्मत से वो बचे हुए हैं। माँ बाप ऐसा कोई मैकेनिज्म इन प्लेस नहीं लगा रहे, फैमिली, कोई सोसाइटी ऐसा मैकेनिज्म नहीं इन प्लेस लगा रही कि बच्चे इन चीजों से बच सकें। होता क्या है, वो लकीली बचे हुए हैं क्योंकि उनको कोई खबीस आदमी मिला नहीं है बस। अगर मैं ये कहूं कि हमने इस बात की तैयारी की है तो हमने नहीं की। जब आपने इस बात की तैयारी नहीं की तो ये याद रखें, अगर अगर बाप ये समझता है ना, ये माँ बाप इधर, ओ जी हमारी औलाद गंदी निकल आई जी, हमारे औलाद ने ये काम कर दिया, भाई इसमें गलती तुम्हारी है। क्योंकि तुम लोगों ने बच्चों को सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं वो नहीं बताए। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि जानबूझ के बच्चों को इन बातों से दूर रखा जाता है कि नहीं नहीं, ये बातें अगर हमारे बच्चों को पता लग जाएंगी तो वो खराब हो जाएंगे। नहीं होते खराब नहीं होते। ठीक है, ये चीजें अगर आप बच्चों को बताएंगे, कोई आपको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर सकता है, कोई आपकी तस्वीरों को यूज कर सकता है, कोई कुछ। मैंने आपको सिंपल बात बताई है कि पाकिस्तान में तो ये भी हो सकता है ना कि सर किसी लड़की का और नीचे बॉडी पॉर्न स्टार की, तो क्या होगा फिर? आपकी बच्ची ने कुछ भी नहीं किया और उसकी फोटोशॉप किसी ने करके निकाल दिया, तो क्या होगा फिर मुझे बताएं। ये भी तो हो सकता है ना, लड़की की जिंदगी तो इस तरह भी तबाह हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि अगर किसी की सच्ची भी निकली है ना, सच्ची भी, तो आपको ये बात तो मानने मानने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अब ये बात थोड़ी सी वो लगेगी, मगर आई थिंक कि फोटोशॉप है भाई। क्योंकि फोटोशॉप, ज्यादा फोटोशॉप ही हो रही है, कम है ऐसी। बिल्कुल। अगर किसी की वाकई है भी है तो आपको फोटोशॉप है, खत्म होगी बात। ठीक है, जरूरत क्या है आपको? ठीक है, एग्जैक्टली। मगर ये बात है कि जिसकी फोटोशॉप भी निकली है उसकी भी जिंदगी तबाह है। क्योंकि अगर तो फर्ज करो जी मोहल्ले में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में उसकी तस्वीरें इस तरह फिर रही हैं, तो हर बंदा, लोग तो फिर इस तरह ही उसको ब्लैकमेल करने लगते हैं। तो ये एक बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। बट इन द एंड मैं समझता हूं कि अगर फैमिली साथ हो और ठीक है सब कुछ करें
सब कुछ ठीक हम्म। हो जाएगा। सही है, हाँ। हाँ जी, जिसके साथ गुजर रही है उसको ज्यादा बूस्ट दिया जाए, हालांकि बजाय इसके कि उसको दबाया जाए इस तरह। हाँ हम्म। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा पुटअप किया है, और ये मैं सोच रहा हूँ कि हार सुल्तान साहब जो हैं उनसे भी जरा इसके बारे में बात करूंगा, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा। तो हाँ, ये थैंक यू बात सो मच। याद रखें, जो तस्वीरें पब्लिक कर रहा है, जो इधर उधर दे रहा है, घटिया वो है, घटिया आप नहीं हो। जी जी, ठीक है। बिल्कुल। मैं अगर 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 मेरी तस्वीरें किसी को मिल जाएं, या मतलब कोई मेरी फैमिली की किसी को मिल जाए, को किसी की बिकिनी में मिल जाए, किसी की नंगी भी मिल जाए, तो बंदा वो घटिया है, क्योंकि नंगी तस्वीरें दुनिया में 100 हैं। ठीक है, हर जगह मिलती हैं। हम्म। ये कोई बहुत बड़ी कोई वो नहीं है, कोई बहुत बड़ी अनहोनी नहीं हो गई। और शायद कल को फ्यूचर में और भी इससे ज्यादा हो। मतलब क्या है, ये कुछ इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ये गैरत और ये नंगापन, ये सब कुछ, ये सब आंखों में जी होता है। जिस जिस जी, बेगैरत ने बस ये देखनी है, वो दकियानूस तो और आपके पेट की बना फरसूदागिरी के जो है रखेगा। ना, अनफॉर्चुनेटली हाँ, बिल्कुल सही ये कहा बात आपने। ये बात चलो है। ठीक है, थैंक और यू जी। किसी पे भी एतबार ना करें। फर्ज करें जी, हम्म। आपको कोई ऐसा भी मिल जाता है, कोई 100% कोई आपको कोई एथियस्ट है, कोई क्या है। ठीक है, समझे ये बात है। जी जी। हाँ, ठीक चलो है, तो ये उसे एक्सपोज करें जिस बंदे ने ये किया, ताकि वो दूसरों के साथ ना करे। बस सिंपल सी बात हम्म। है। हाँ, ठीक है, चलें, चलो थैंक यू। ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच।